हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन पार्ट 34 बताएंगे। आइए देखिए, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है। ये आपका नंबर फर्स्ट, इफ ए इज ग्रेटर देन 1 देन एफ एक्स इजकल टू ए टू दी पावर एक्स। अगर ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ए टू दी पावर एक्स को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ ए की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 टू दी पावर एक्स इजिकल टू 1 या 1 टू दी पावर 100 इजिकल टू 1। तो 1 का पावर आप कुछ भी रखेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा। इसीलिए यहाँ दिया हुआ है कि ए इज ग्रेटर देन 1। ए की वैल्यू अगर 1 से अधिक है तो ए टू दी पावर एक्स को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अगर ए की वैल्यू आप 10 रख देंगे तो 10 टू द पावर एक्स एफ एक्स इजकल टू 10 टू द पावर एक्स, तो ये आपका कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 10 टू पावर एक्स क्या है? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर ए की वैल्यू आप ई रख देंगे ई टू द पावर एक्स, तो ये आपका है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए, व्हेन ए इजकल टू ई देन एफ एक्स इजकल टू ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर एक्स आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो 10 टू पावर एक्स क्या है? आपका कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ई टू द पावर एक्स क्या है? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये आप यहाँ देखिए, ए टू द पावर एक्स का मतलब कि ये आपका जो है कांस्टेंट दिया हुआ है, उसका पावर वेरिएबल है। ये यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट जैसे, लेकिन अगर आप कांस्टेंट 10 रखेंगे तो इसको हम कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। उसके अलावा आप ए की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं। लेकिन जब आप 10 रखेंगे 10 टू पावर एक्स, तो इसको हम कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। और अगर आप उसकी वैल्यू ई रख देंगे तो उसको हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। आइए देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। इफ b इज ग्रेटर देन 1 एंड b टू द पावर x इजिकल टू a, अगर b की वैल्यू 1 से अधिक है और b टू द पावर x इजिकल टू a दिया हुआ है, देन log a टू द बेस b इजिकल टू x। कैसे? b की वैल्यू यहाँ देखिए 1 से ज़्यादा है। 1 अगर रखेंगे तो 1 टू द पावर x इजिकल टू आपका 1 ही होगा। इसीलिए यहाँ पर जो है b इज ग्रेटर देन 1 है, और b टू द पावर x इजिकल टू a ये अगर आपका दिया हुआ है, तो अगर इसका लॉगरिथम्स आप लेंगे या लॉग लेंगे तो आपका क्या आएगा? लॉगरिथम्स ऑफ a टू द बेस b इजिकल टू x। ये आपका जो है होता है। अगर b टू द पावर x इजिकल टू a आपका ये दिया हुआ है, ये पावर के रूप में इस तरीके से दिया हुआ है, या कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है, तो उसका अगर आप लॉगरिथम लेंगे तो क्या होगा? आप a का लॉगरिथम b बेस पर x के इक्वल होगा। देखिए, लॉगरिथम्स ऑफ a टू द बेस b इजिकल टू x, इसको कैसे आप पढ़ते हैं? वी से लॉगरिथम ऑफ a टू बेस b इज x, लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b इज x। ये आपका एक लॉगरिथम फंक्शन हो गया। अगर आपका ये जो है पावर के रूप में दिया है, एक्सपोनेंशियल के रूप में b टू द पावर x इक्वल टू a दिया है, तो ये इसको आप लॉगरिथम में कैसे बदलेंगे? a का लॉगरिथम b बेस पर x के इक्वल होगा। a का लॉगरिथम b बेस पर x के इक्वल होगा। आइए देखिए इधर आप, इफ b इक्वल टू 10, अगर b की वैल्यू यहाँ पर 10 कर दिया जाए, देन log a टू द बेस 10 इक्वल टू x। अगर b की वैल्यू आप 10 कर देंगे तो ये आपका जो बेस है वो 10 हो जाएगा। log a टू द बेस 10 इक्वल टू x, इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम्स। अगर बेस 10 रहेगा तो कॉमन लॉगरिथम्स। जैसे देखिए, 10 टू पावर x कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, उसी तरह ये आपका कॉमन लॉगरिथम्स हो गया। अब अगर b की वैल्यू b इजिकल टू 10 के स्थान पर आप b इजिकल टू e कर देंगे, देन log a टू द बेस e इजिकल टू x कर दिए, ये बेस आपका e हो गया, तो ये आपका नेचुरल लॉगरिथम्स हो गया। जैसे यहाँ पर नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, उसी तरह ये नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन हो गया। इसको आप देखिए, log a टू द बेस e इजिकल टू x, अगर log a टू द बेस e है तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाई ln। शार्ट में आप या तो ln लिखेंगे या केवल आप log लिख सकते हैं, इसको log। यहाँ पर बेस अगर कुछ नहीं भी लिखेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि इसका बेस क्या है? e है। जब बेस 10 होगा तब तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका बेस e है तो अगर नहीं लिखेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि उसका बेस जो है e के इक्वल है। वो लॉगरिथम जो आपने लिखा है उसका बेस क्या e है, क्योंकि यहाँ पर कोई बेस नहीं लिखा हुआ। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। आइए देखिए, लॉगरिथम का फार्मूला क्या? लॉगरिथम फार्मूला log x इंटू वाई। अगर log में x इंटू वाई दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, उसका आप लॉगरिथम ले रहे हैं, log ले रहे हैं, तो आपका ये log x प्लस log y हो जाएगा। ये प्लस में बदल जाएगा।
अगर x अपान y है, डिवाइड के रूप में दिया है, log x माइनस log y हो जाएगा। ये देखिए बेस यहाँ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कि दोनों का बेस जो है ई के इक्वल है। दोनों का बेस क्या है यहाँ पर, ई है, बेस ई। ना लिखने का मतलब कि बेस इसका ई दिया हुआ है। बेस 10 अगर रहेगा तो लिखा रहेगा। log x प्लस वाई या x माइनस वाई का कोई फार्मूला नहीं है। x इंटू वाई, एक्स अपान वाई, इसी दोनों का फार्मूला मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है, लेकिन log x प्लस वाई, x माइनस वाई का कोई फार्मूला नहीं है। देखिए log x टू द पावर n, अगर ये पावर में दिया हुआ है x टू द पावर n, तो ये जो पावर है पहले आ जाता है, n पहले आ गया, log x, n log x, बेस इसका e है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब बेस e है। अब देखिए log x टू द बेस a, x टू द बेस a को अगर आप इसका जो है बेस और ये बदलना चाहें तो आप कैसे करेंगे, 1 अपान log a टू द बेस x, बेस आपका x हो गया और ये जो बेस था ये फंक्शन में आ गया, log a टू द बेस x हो गया। अगर आप इसका बेस चेंज करना चाहें, दूसरे कोई नंबर मतलब उसके स्थान पर लिखना चाहते हैं या दूसरे कोई संख्या लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, log x टू द बेस c अपान log a टू द बेस c। देखिए x टू द बेस a था तो x को भी आप c बेस पर कर दिए और a को भी c बेस पर कर दिए। इस तरीके से इसका बेस जो है पूरी तरीके से चेंज हो गया, log x टू द बेस c अपान log a टू द बेस c। इस तरीके से आप बेस बदल सकते हैं। log x टू द बेस a का आपका ये भी फार्मूला है और इसका जो है ये भी फार्मूला आपका है। अब देखिए log x टू द बेस x इक्वल टू 1, log x टू द बेस x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, किसी भी संख्या का लघुगणक उसी आधार पर एक होता है। कोई भी नंबर हो या कोई भी संख्या हो, अगर उसी बेस पर आप उसका log लेंगे तो 1 के इक्वल होगा। देखिए log x टू द बेस x इक्वल टू 1, log 10 टू द बेस 10 इक्वल टू 1, log 100 टू द बेस 100 इक्वल टू 1, log 2 टू द बेस 2 इक्वल टू 1। किसी भी संख्या का लघुगणक उसी आधार पर एक होता है या किसी भी संख्या का log उसी बेस पर आपका 1 के इक्वल होगा। log 1 इक्वल टू 0, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी, उसका बेस कुछ भी हो, चाहे बेस आपका ई हो, चाहे बेस 10 हो, चाहे बेस 2 हो, कोई भी बेस हो, 1 का लॉगरिथम आपका 0 के इक्वल होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, log 1 टू द बेस ई इक्वल टू 0, log 1 टू द बेस 10 इक्वल टू 0। ये आपका लॉगरिथम्स फार्मूला है जो कि जब हम क्वेश्चन लगाएंगे लॉगरिथम्स का तो उसमें ये यूज होगा। आइए अब आप देखिए डेरिवेटिव्स रूल। ये डेरिवेटिव्स रूल हम एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में पार्ट 11 में बता चुके हैं, इसको हम डिटेल में सब बताए हुए हैं। इसके पूर्व वीडियो में जितने भी रूल आपके हैं, सम एंड डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल, कांस्टेंट रूल, पावर रूल, ये आपका लॉगरिथम रूल, ये सब जितने भी रूल हैं सब हम आपको डेरिवेटिव के बता चुके हैं। पुनः हम आपको ये रिवीजन करवा देते हैं यहाँ पर, इसको आप ध्यान से देखिए। डेरिवेटिव्स रूल समरी या अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स आप पार्ट 11 में भी पढ़ सकते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट है सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल क्या है, अगर कई फंक्शन का सम या डिफरेंस दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है तो कैसे आप फाइंड करेंगे। देखिए डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स या प्लस माइनस और भी फंक्शन आपके दिए हुए हैं, चाहे वो प्लस में दिए हों, सम में दिए हों, चाहे डिफरेंस के रूप में दिए हों, तो आप सबका अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। देखिए डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ एच एक्स। इसी तरीके से डी डी एक्स ऑफ जो भी फंक्शन फाई एक्स, डी डी एक्स ऑफ साई एक्स या जो भी फंक्शन आपके दिए रहेंगे सबका आप जो है डेरिवेटिव क्रम से लेते रहेंगे। ये सम और डिफरेंस रूल है। सम के रूप में दिया है तो आप उस तरीके से लेंगे, डिफरेंस दिया है तो भी। अब देखिए अगला प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन का अगर आपका प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव आप कैसे लेंगे। देखिए डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे आप। फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन आप लिखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस आप सेकंड फंक्शन लिखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। कोशेंट रूल आप देखिए, कोशेंट रूल क्या है। डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप का अगर फंक्शन आपका दिया हुआ है तो आप अगर उसका आपको डेरिवेटिव निकालना तो कैसे निकालेंगे। डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर।
क्या है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप का दो फंक्शन आपका डिवीजन के रूप में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का आप डेरिवेटिव लेंगे, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन रूल है। आइए चेन रूल देखते हैं। कोई अगर आपका कंपोजिट फंक्शन दिया है, कंपोजिट फंक्शन का मतलब कि दो या दो से अधिक फंक्शन का कंपोजिशन, दो या दो से अधिक फंक्शन को मिलाकर अगर कोई फंक्शन बना हुआ है तो उसका आप डेरिवेटिव जो है चेन रूल से फाइंड करेंगे। कैसे, देखिए डी डी एक्स आप जैसे ही पूरा फंक्शन आपका दिया है तो उसको तो आप पहले फर्स्ट की मान लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में, सेकंड फंक्शन का थर्ड फंक्शन के रिस्पेक्ट में, थर्ड फंक्शन का फोर्थ फंक्शन के रिस्पेक्ट में। उसी तरह लास्ट फंक्शन जो ऐसा फंक्शन आपका बचेगा जिसका कि x के रूप में डेरिवेटिव ले सकते हैं तो आप dx कर देंगे। जब तक आप x के रूप में उसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं होगा तब तक इस तरीके से आप क्रम से चलते रहेंगे, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड। अगर मान लीजिए थर्ड फंक्शन ही यहीं पर आपका सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकल जाता है तो दो ही रूल आपका होगा, फर्स्ट फंक्शन का सेकंड और सेकंड का dx के रूप में। इस तरीके से ये आपका चेन रूल है, ये लगातार इसी तरह क्रम से चलता रहेगा। ये हमेशा कंपोजिट फंक्शन अगर दिया हो तो उसमें लागू होगा। आइए कांस्टेंट रूल क्या है, डी डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू जीरो। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन दिया है तो उसका डेरिवेटिव आपका जीरो होगा। कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन दिया है तब आपका क्या होगा, सी इंटू एफ एक्स, तो सी डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। कांस्टेंट आपका बाहर निकल जाएगा, फंक्शन का आपका डेरिवेटिव लेंगे आप। पावर रूल क्या है, ये देखिए एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन में क्या है एन, एक्स टू द पावर एन माइनस वन। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। e टू द पावर x का डेरिवेटिव आपका e टू द पावर x होता है, a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x log a टू द बेस c होता है। ये आपका दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइप का है, ये मतलब पावर के रूप में दिया हुआ है। लॉगरिथम रूल क्या है डेरिवेटिव के लिए, log x टू द बेस c का 1/x दिया हुआ है और log x टू द बेस a का 1/x log e टू द बेस a। ये अगर आप 1/x log e टू द बेस a है, इसका अगर आप बदलना चाहें तो आप 1/log a टू द बेस e भी लिख सकते हैं। इस तरीके से log x टू द बेस a का डेरिवेटिव 1/x log e टू द बेस a होता है या 1/x log a टू द बेस e। इस तरीके से आपका ये है, हम इसमें आपको जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव बताएंगे। देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, पहला क्वेश्चन है आपका e टू द पावर माइनस एक्स, दूसरा e टू द पावर साइन इनवर्स x। अब आप देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 1, जैसे आप हमेशा से लेट करते रहें उसी तरह लेट करिए। लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव आपको x के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। लीजिए डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। अब आप देख रहे हैं कि ई टू द पावर एक्स का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ई टू द पावर x होता है, लेकिन यहाँ x के स्थान पर माइनस एक्स है, ये चेंज हो गया। तो माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में आप लेंगे डी ई टू द पावर माइनस एक्स का डी माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, और डी माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। इसमें आप जो है चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका जब x के स्थान पर ये फंक्शन चेंज हो गया, माइनस एक्स हो गया तो ये बदल गया, ये कंपोजिट फंक्शन के टाइप का हो गया। तो इसमें आप जो है चेन रूल अप्लाई किए। कैसे कि e टू द पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में लिए और माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट में आप फाइंड कर सकते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x होता है, माइनस एक्स का माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में e टू द पावर माइनस x। और इसमें क्या होगा, माइनस बाहर हो जाएगा, x का आप डेरिवेटिव लेंगे डी डी एक्स ऑफ x। अब देखिए e टू द पावर माइनस एक्स, ये आपका माइनस हो गया, x का x के रिस्पेक्ट में ये आपका पावर रूल लगेगा x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस वन। तो ये आपका n के स्थान पर 1 है, 1 x टू द पावर 1 माइनस 1। तो ये आपका हो गया e टू द पावर माइनस एक्स माइनस x का पावर 0। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। ये आपका माइनस x का पावर 0 इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें आपने देखा कि चेन रूल अप्लाई हुआ और पावर रूल।
ये जितने रूल दिए हुए हैं ये पूरे रूल एक साथ भी अप्लाई हो सकते हैं या कुछ रूल अप्लाई होंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसको भी लेट करिए। लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x। डेरिवेटिव लीजिए डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन इनवर्स x। अब देखिए डी ई टू द पावर साइन इनवर्स x का डी साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, ई टू द पावर साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, और फिर साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव जानते हैं। तो अब आप यहाँ लीजिए डी साइन इनवर्स x का डी x के रिस्पेक्ट में। ये आपका चेन रूल अप्लाई हुआ, चेन रूल आपका लग गया। x यहाँ साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, इसलिए चेन रूल यहाँ पर आपका समाप्त हो गया। अब देखिए e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x होता है, ये आपका फार्मूला है। तो e टू द पावर साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर हो जाएगा साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इस तरीके से आपका हो गया e टू द पावर साइन इनवर्स x अपान √1 माइनस x स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपका ये दोनों क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसमें देखिए आपका इसमें भी चेन रूल अप्लाई हुआ, और कौन सा रूल अप्लाई हुआ, पावर रूल, और उसमें जो है केवल चेन रूल अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सम और डिफरेंस रूल पर बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।